नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो हिंदी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रथम क्वेश्चन जो आता है इसमें, तो ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन है आपके पास शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो इसमें से सबसे छोटी इकाई की बात की गई है, तो सबसे छोटी इकाई आती है वर्ण। क्यों आती है? क्योंकि शब्द जो है ये छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णों के योग से मिलकर बनता है ये। और व्यंजन है, व्यंजन भी नहीं इसमें आएगा। तो और स्वर की बात करते हैं तो स्वर भी नहीं होगा। और यानी कि वर्ण की हम बात करते हैं, क्योंकि वर्णों से ही एक इन सभी चीज़ों का योग जो है बनता है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा ये वर्ण। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है शब्द समूह को कहते हैं वर्ण, क्योंकि शब्द समूह को तो बोला नहीं जा सकता। और वर्णों के संकलन को कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। शब्द गणन को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ये का अंतिम बचता है, तो ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्योंकि वर्ण होता है, वर्णों को एक यानी हम एक माला की तरह पिरोएंगे तो उसमें क्या इसका क्या बनेगा? वर्णमाला कहेंगे। और वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला जो है इसमें टोटल जो है वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो नेक्स्ट, निम्न में से कंठीय ध्वनि जो है, कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? कंठीय ध्वनि यानी कि कंठीय का मतलब होता है कंठ से गले से निकलने वाली जो भी ध्वनियाँ उनकी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला है क ख, दूसरा है य र, तीसरा है च ज और चौथा है ट और ण। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क और ख, यानी कि ये इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि कंठ ध्वनि की जो हम वर्णों की बात करते हैं तो क वर्ग आएगा। क वर्ग में क ख ग घ ङ ये आता है। तो इसलिए हमारा क और ख ये दोनों हो गया हमारे क्या? स्वर जो है कंठीय ध्वनि के अंतर्गत। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा रहता है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें जो है ऑप्शन देख सकते हैं, ग और घ और ज और झ, ड और ढ, ड ढ प फ। तो ये ऑप्शन है। तो मूर्धन्य जो कि मूर्धा से जो है निकलने वाली जो ध्वनि को बोलते हैं मूर्धन्य। तो अगर हम पहले बात करते हैं तो ट वर्ग आएगा इसमें मूर्धन्य में, और ट वर्ग में आता है ड और ढ। तो इसलिए जो राइट आंसर होता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, जो कि रहता है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्णों की हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा इसमें अल्प प्राण पांचों है। तो पांचों का जो राइट आंसर बनता है कौन सा बनेगा इसका? पांचों का राइट आंसर बनेगा इसका बनेगा बी। क्या बनेगा? बी। अल्प प्राण में आएगा हमारा क और ग। ओके। तो नेक्स्ट रहता है हमारा, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय मतलब जो है नाक से निकलने वाला जो ध्वनि जो व्यंजन है वो कौन सी है? श तो होगा नहीं, ग भी नहीं होगा और ज भी नहीं होगा। तो एक जो बचता है ये बचता है हमारा बी, यानी कि
यहाँ बचता है, तो यहाँ जो है राइट आंसर है। क्योंकि जो है नासिके की हम बात करते हैं तो पंचमाक्षर भी कहा जा सकता है इनको, क्योंकि 5 जो अक्षर होते हैं अंतिम के उनको हम नासिकिया जो है बोलते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 6th का बी। आंसर अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, 5 का बी है यहाँ पे, तो 6th का बी, सॉरी 6th का बी, यानी कि 6ठे का बी होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको और बताया था ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकिया, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और कंठ व तालु। मूर्धन्य तो इसमें जो है होगा नहीं, क्योंकि मूर्धन्य जो है ट वर्ग से संबंधित होते हैं और ओष्ठ जो है प वर्ग से होते हैं और कंठ जो है क वर्ग से होते हैं। तो इसलिए ये सभी जो है गलत होते हैं और जो राइट आंसर होता है हमारा ये आएगा नासिकिया, ए, कंठ और तालवी। सॉरी, इसमें जो कंठ और तालवी इसका जो राइट आंसर होगा इसमें आएगा। ठीक, राइट आंसर 7 होगा क्या है? वैसे डी होना चाहिए, 7th का डी। देखो 7th का डी ही हमने निकाला था इसका, 7th का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? यानी कि कौन से हैं? अयोगवाह का मतलब होता है जो कि हमारी जो है क्या होती है, विसर्ग होती है। तो विसर्ग क्या आती है हमारी? अंग और आ, ये जो है विसर्ग हैं। विसर्ग ने उपसर्ग होती है, सॉरी उपसर्ग, विसर्ग, हाँ विसर्ग, सॉरी। तो विसर्ग में अंग और आ, ये हमारे जो अयोगवाह आते हैं। और नेक्स्ट जो बनता है हमारा जो 9th, निम्न में बताइए कि जो कि शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें पुणे, इलाहाबाद और उत्साह और दिल्ली। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है इसका रहेगा हमारा सी, यानी कि दिल्ली हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10वां आता है श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसमें से ऑप्शन की बात करते हैं प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है हमारा वो रहेगा हमारा सी, यानी कि संघर्षी इसमें रहता है, श। तो राइट आंसर अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, तो इसमें सी होना चाहिए, 10वीं का सी राइट आंसर यही है, 10वीं का सी जो कि हमने निकाला था, संघर्षी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनि की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास ख, ग, उ, उ, ए, औ और श, स। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ये बनता है हमारा फर्स्ट, यानी कि क, ख और ग का रहता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन रहता है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष और अघोष, यानी कि घोष को हम सघोष भी कहते हैं और सघोष की हम बात करते हैं, ये सघोष वर्ण की पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है 12 का सी होना चाहिए, इसमें सी, यानी कि माँ इसका जो है राइट आंसर है इसका, घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है, मानक की बात, अमानक का वर्ण की बात करते हैं तो हमारे पास है ख, ध, भ और जो ये सी का जो राइट आंसर यही बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है क, ग, ज, फ।
क, ग, ज, फ, ये क्या है? ये जो है अरबी और फारसी की जो है ध्वनियाँ हैं। ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रहता है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन है 50, 51, 52 और 53। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है हमारा ये है 52। ओके, जिसमें कि 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। टोटल मिलाकर कितने बनते हैं? 11 और 34 और 44 और 8 हमारा जो रहते हैं, जिसमें कि 4 रहते हैं हमारा य और अलावा जो कि अंतस्थ होते हैं, और 2 रहती हैं उत्क्षिप्त ध्वनियाँ न और अड़ा, और जो है सुक्त जो ये रहते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारा कितना बनता है? 52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो क्ष ध्वनि की हम बात करते हैं तो ये मूल स्वर, घोष वर्ण, सुक्त वर्ण और तालव्य। तो क्ष आता है हमारा सुक्त वर्ण या सुक्त ध्वनि की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं वर्णों की? तो क्ष, त्र, श, ये सुक्त में आते हैं। और इसमें दिखता क्या है, ऊपर जो क्ष आया है, तो इसलिए ये ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? तो सुक्त के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट जो हमारा चलता है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्ष का वर्ण आता है क के बाद, क्योंकि क्ष जो मिलकर बना है क और श से मिलकर बना है। जैसे क और श से मिलकर बना है क्या? क्ष, इसलिए ये क्या बना? क्ष क, इसका जो राइट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ की बात करते हैं, च, छ, ज, य। तो इसमें जो पहला जो राइट आंसर बनता है हमारा ये आएगा, ज और य से मिलकर बना है, क्या बना है? ज्ञ। तो ये ज्ञ क्या है? ज्ञ है अंतस्थ सुक्त वर्ण है ये, और इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ज और य से मिलकर बना है, य। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो 19वां का जो हमारे पास 19वीं की जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा, क्या बनता है? डी, यानी कि स हमारे पास जो अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का रहता है हमारा कंठ, क्योंकि कंठ में क वर्ग आता है, और क वर्ग की बात करते हैं तो क, ख, ग, घ, घ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है क वर्ग में, तो इसलिए हमारा हो गया कंठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, जैसे कि पहले भी बोला था, जो वर्णमाला में जो अंतिम जो ये होता है, जिसमें कि हमारे संयुक्त वर्ण आते हैं, क्ष, त्र, श, यानी य यहाँ पे दिया है, तो ये य जो है राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? दंतय यानी कि जो दांत से नहीं, जो है जीव नहीं लगती है जिसमें, उसको बनते हैं दंतय। ठीक है, त दंतय है, द भी दंतय है, न भी दंतय है, और एक बचता हमारे पास ट, इसलिए हमारे पास बनता है, इसका उत्तर है ट, यानी कि ट जो है दंतय नहीं है। ट किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा रहता है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जहाँ पे अ आता है वहाँ पे अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या अकारांत, क्या बोलते हैं उसको? अकारांत।
तो इसमें जो राइट आंसर बनता है हमारे पास आएगा अकारांत। जो है अंत में क्या आता है, अ आता है, तो इसको हम अकारांत बोलते हैं। नेक्स्ट, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क्ष। तो क्ष वर्ण बना है, जैसे पहले भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में किया था चर्चा। तो क्ष जो बना है, क आधा क चलेगा और प्लस श, क और श के योग से मिलकर बना है, तो इसलिए एक श हम ये इसका योग होता है क्ष, और ये हमारा राइट आंसर बनता है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की टोटल संख्या होगी हमारे पास, यहाँ पे क्या पूछा गया, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, कितनी है? तो टोटल स्वरों की संख्या की हम बात करते हैं तो ये है, कुल संख्या की हम बात करते हैं तो ये होगी मेरी 11 स्वर और 33 व्यंजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, और जो बचता है ये स्वर नहीं है, पंचमाक्षर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 27वां क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पहले तो ये जानते हैं, ट ठ, ट ठ, ड ढ, ट ठ ड ढ ण, ये हो गया हमारे ट वर्ग में। और नहीं आने की बात करें हैं तो ये घ इसका जो राइट आंसर बनता है, तो घ इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि घ जो है कंठ में आता है, इसलिए ये जो अलग हो गया। तो यहाँ पूछा गया ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग होने की बात करते हैं, ये 3 ट वर्ग में आते हैं, और जो नहीं आता है वो आता है घ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 28वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या पूछी गई कितनी है? 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? तो इसमें जो राइट आंसर बनता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल है 33, और स्वर की संख्या टोटल कितनी है? तो स्वरों की संख्या होगी हमारी 11। तो ये जो है 33 सी जो है इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, अनुनामिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनामिक व्यंजन कौन से होते हैं? सॉरी, अनुनामिक नहीं, यहाँ पे सा था इसका, ये टाइपिंग में थोड़ा इसमें मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गई है, इसमें सा था, सी का है, अनुनासिक आना था यहाँ पे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ये बोला गया वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे कि हमारा य हो गया, ठीक है, अंग हो गया, य हो गया, न हो गया, म हो गया, जो भी वर्णमाला में पंचमाक्षर आते हैं वो सारे क्या है कि वर्ण के पंचमाक्षर के आधार पर अनुनासिक आते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, कई बार मैंने बताया इसके बारे में, तो स्वरों की संख्या है 11। ओके, नेक्स्ट, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ जो कि कंठ, गले और ओष्ठ से मिलकर एक करती है। तो क की बात करते हैं तो ये तो कंठ में आता है, ठीक, और यहाँ त की बात करते हैं तो दंत में आता है, और इसके बाद क्या बचा यहाँ पे, और ए बचा, ठीक, कंठ, ओ, ए तो होगा नहीं, और ही आएगा समझ, और तो ए होगा राइट आंसर 38 का ए, 38 का ए कहा था मैंने, तो 38 का ए जो है और इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले क्या आता है, देखो, शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे छोटी इकाई कौन सी है हमारे पास? ध्वनि है, ठीक, यहाँ पे ध्वनि कोई भी नहीं है। शब्द तो हमारा हो ही नहीं सकता, जो सबसे छोटा, यहाँ पे भी शब्द है और यहाँ पे पद है, पद तो हो ही नहीं सकता, पद शब्द के बाद आता है, और इसलिए सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि के बाद आता है शब्द, और
शब्द के बाद होता है पद, पद के बाद वाक्य, तो इसका राइट आंसर बनता है डी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर आगे, टाइपिंग पूरी नहीं, प्रिंट आ रहा है, विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। तो कहने का मतलब ये अर्थ ही है कि सबसे क्रम वाइज हमने करना है, जो उच्चारण की दृष्टि से कहाँ से शुरू होता है। तो तालु, कंठ, कंठ, तालव्य, बतस्तरीय, दंतय और ओष्ठ्य, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, 40 का ए, अगर आंसर देखना तो देख सकते हैं, 40 का ए। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट रहेगा 41 का प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन, क्या आएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ल का पार्श्विक होगा इसका, क्या होगा पार्श्विक। तो दोस्तों आज हमने किया हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण थी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।